राजेश पवार हमारे साथ कीव से इस समय जुड़ रहे हैं। राजेश, जो एक चेतावनी दे दी गई थी ना कि नागरिक छोड़ दीजिए कीव आज सूर्यास्त से पहले, तो उसे लेकर बहुत सारी आशंकाएं और उसके बहुत सारे मायने निकाले जाने लगे। अभी तक वहां की स्थिति, आपने बताया था पहले कल शाम 6 बजे आपको बड़ा धमाका सुनाई दिया था जब आप लाइव चैट दे रहे थे उसी समय, लेकिन उसके बाद वैसा कुछ हुआ नहीं। अभी क्या स्थिति है और क्या आपको लग रहा है कि रूस ने जो ये कहा है उसमें एक बड़ी चेतावनी है? देखिए, अभी तक यहाँ कोई धमाका नहीं हुआ है, कहीं से भी कोई फायरिंग की या पिच बैटल की इस तरह की कोई खबर कीव के किसी भी हिस्से से अभी तक नहीं आई है। और मेरा ये मानना है कि जब तक ये वार्ता का कोई एंड रिजल्ट नहीं निकलता तब तक ऐसा होगा भी नहीं। जैसे ही वार्ता जो अभी चल रही है बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर पे दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच में, इसका जब ये उद्घोषणा होगी कि ये वार्ता खत्म हो गई है और फेल हो गई है, उसके बाद से कार्रवाई शुरू होगी। तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी बम धमाका या कुछ सुनने को मिलेगा। दूसरा, लोगों का जहां तक सवाल है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ ज्यादातर लोग पिछले 3-4 दिन में, लोकल लोग 3-4 दिन में वो अपना कीव को छोड़ के या तो आसपास से गांव में चले गए हैं या वो यूक्रेन का और पोलैंड के बॉर्डर की तरफ चले गए हैं। मैं आपको एक और अच्छी खबर दे दूं, काफी सारे हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स जो फंसे हुए थे और वो आज दोपहर तक ट्रेन स्टेशन पे थे, यूक्रेन गवर्नमेंट ने कुछ एक्स्ट्रा ट्रेन अवेलेबल करवाई हैं और वो भी सारे स्टूडेंट्स अब ट्रेन बोर्ड कर चुके हैं और कीव का इलाका छोड़ के जो है उसके पश्चिमी बॉर्डर की तरफ निकल चुके हैं। बहुत अच्छी खबर आपने सुनाई है राजेश, और बाकी इलाकों के बच्चे भी यही और जो भारतीय नागरिक हैं इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन आज दिन में भी आपने रिपोर्ट्स दिखाई थी, गौरव भी थे, उन्होंने दिखाया किस तरीके से ट्रेन स्टेशन की तरफ इन सब की भीड़ जा रही थी। अच्छी बात है, राहत की बात है कि ट्रेन को शुरू किया गया, अतिरिक्त ट्रेन को लगाया गया है और वो निकले। राजेश बने रहिए हमारे साथ। लेकिन परमाणु को लेकर जिस तरह की बातें अब सामने आ रही हैं उस पर यह रिपोर्ट पहले देख लीजिए। यूक्रेन को कमजोर आंकना रूस की बड़ी गलती साबित हुई। रूस ने यूक्रेन को चंद दिनों में कंट्रोल में लाने का जो प्लान बनाया था वो फिलहाल फ्लॉप साबित हुआ है। आज यूक्रेन युद्ध का 5वां दिन है। कीव पर कब्जे की जंग अभी भी चल रही है। रूस अभी भी कीव की सीमाओं पर खड़ा है और अंदर घुसने की नाकाम कोशिशें कर रहा है। कीव पर कब्जा न होने और युद्ध लंबा खींचने के बीच व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने रूस की न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स को एक्टिव कर दिया है, जिसे परमाणु युद्ध की स्थिति में निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। देख सकते हैं पश्चिमी देश गैर दोस्ताना तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था के खिलाफ रणनीति अपना रहे हैं। मेरा मतलब अवैध प्रतिबंधों से है, जिसके बारे में सबको पता है। नाटो देशों के टॉप अफसर हमारे देश के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसी सूरत में मुझे रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को हाई कमांड अलर्ट पर रखने का ऑर्डर देना पड़ा है। पारंपरिक युद्ध में फिलहाल यूक्रेन रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। रूस की सोच से कहीं आगे जाकर यूक्रेन ने उससे 2-2 हाथ किए हैं। यही वजह है कि परमाणु युद्ध का जिक्र छिड़ा है, जिससे पूरी दुनिया परेशान है। This is a disastrous, misbegotten venture by President Putin. It can lead to no good whatever for Russia, as we in the West have said continuously from the beginning. It needs to end. This is another escalatory and unnecessary step that threatens us all. We urge Russia to tone down its dangerous rhetoric regarding nuclear weapons. यूक्रेन और रूस के बीच जंग जितनी लंबी खिंचेगी उतना ही नुकसान रूस का भी है। पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए हैं। यानी जंग के मैदान में यूक्रेन फांस बना हुआ है और अर्थव्यवस्था के मैदान में पश्चिमी देश रूस से अलग तरह की जंग लड़ रहे हैं। दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ना रूस के लिए भी मुमकिन नहीं, इसलिए उसने परमाणु युद्ध का संकेत दिया, क्योंकि ये उसकी बड़ी शक्ति है। रूस के पास 6257 परमाणु हथियार हैं, जो दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा हैं। रूस जमीन, हवा और समंदर यानी कहीं से भी परमाणु हमला करने में सक्षम है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों में रूस के पास ICBM टोपोल M है, जो 11,000 किलोमीटर तक
हमला कर सकती है, यानी वो मॉस्को से वॉशिंगटन डीसी तक परमाणु बम गिरा सकती है। रूस अड़ा हुआ है क्योंकि यूक्रेन के मामले में वो किसी और का दखल नहीं चाहता और इसीलिए पुतिन पहले भी इस मामले में धमकी दे चुके हैं। A few important, very important words for those who may be tempted to interfere in the events taking place from the outside. Whoever tries to interfere with us, let alone create threats for our country, for our nation, must know that Russia's response will be immediate. रूस पर पड़ रहा विश्व का आर्थिक दबाव और यूक्रेन के साथ युद्ध में मिल रही चुनौती एक शक्तिशाली देश के अहम पर चोट कर रही है। आज बन रहा माहौल युद्ध को एक नए दौर में ले जा रहा है। इसमें कुछ भी मुमकिन है। कीव से गौरव सावंत के साथ राजेश पवार, आज तक।